Audio Jungle। देश की गरीब परिवार की शोषित वंचित जंगलों से निकल के आए उस समाज के परिवार की एक बेटी आज राष्ट्र के सर्वोच्च पद पर कैसे बैठ गई, ये इनकी छाती पर सांप लौट रहा है। देखिए, बड़ा ही शर्मनाक और निर्लज्जकारी बयान है और निरंतर उस बयान के बाद बयान पर बयान इस तरह की हरकतें कांग्रेस पार्टी की तरफ से हो रही है। उनकी बड़ी ही घृणित संक्रमित मानसिकता जो है, एक राष्ट्रपति जैसे सर्वोच्च पद का सम्मान नहीं कर सकते। अहंकार में ये पार्टी इतनी चूर है। भारतीय जनता पार्टी का एक कार्यकर्ता, इस देश का एक नागरिक अपने देश के सर्वोच्च प्रतिष्ठा के पद के अपमान के लिए आहत है, क्रोध में है और कांग्रेस पार्टी को माफ़ी मांगनी चाहिए इस विषय के लिए। अधीर रंजन चौधरी को माफ़ी मांगनी चाहिए, सोनिया गांधी को इस विषय के लिए आगे आके माफ़ी मांगनी चाहिए। गलती करते हो माफ़ी मांगते हैं ना, आप गलती करते हैं तो माफ़ी मांगिए। मैं अगर कोई चूक करूँगा, दोनों हाथ जोड़ के माफ़ी मांगता हूँ ना, आप हाथ जोड़ के माफ़ी मांगिए इस देश के एक नागरिक से, इस देश की हर उस माता से, इस देश की हर आदिवासी महिला से, इस देश की हर उस शोषित वंचित पिछड़े समाज की उस बेटी से जो कल का भविष्य अपना देखती है कि मैं भी आगे बढ़ सकती हूँ। आप माफ़ी मांगिए उस मानसिकता के साथ जी रही इस कांग्रेस पार्टी के कलंक से कि मैं इस कलंक को धो दूँगा अपने जीवन से। अगर माफ़ी मांगनी है तो माफ़ी मांगिए, गलती हो जाने से कह देने से काम नहीं चलेगा। अधीर रंजन चौधरी जी, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता बहुत ही आक्रोश में है, क्रोध में है। इस तरह का अपमान हम सहने वाले नहीं हैं। देखिए, अब आपकी इसी बात में उनकी मानसिकता झलकती है। ये पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो घमंड से चूर है, अहंकार से चूर है। एक देश की गरीब परिवार की शोषित वंचित जंगलों से निकल के आए उस समाज के परिवार की एक बेटी आज राष्ट्र के सर्वोच्च पद पर कैसे बैठ गई, ये इनकी छाती पर सांप लौट रहा है। एक चाय बेचने वाले गरीब माँ का, एक गरीब परिवार का बेटा कैसे राष्ट्र का प्रधानमंत्री बन गया, इसी प्रकार से जब मोदी जी बने थे इनकी छाती पर सांप लौटा था। तो ये एक घृणित मानसिकता को दर्शाते हैं कि ये सिर्फ और सिर्फ घमंडी, स्वार्थी, बेईमान और धूर्त लोगों की पार्टी बनकर रह गई है। अच्छे लोग धीरे धीरे करके इससे छट गए या हट गए या जनता ने नकार दिया इस पार्टी। क्यों? सोनिया गांधी इसके लिए जिम्मेदार नहीं है। सोनिया गांधी बेईमानी के केस में, हेराफेरी के केस में, भ्रष्टाचार के केस में जब जाना होता है तो उनकी पूरी पार्टी रोड पर आ जाती है। जब देश का सर्वोच्च पद का अपमान हो रहा है तो क्या उसके लिए सोनिया गांधी जिम्मेदार नहीं है? क्या सोनिया गांधी को और उनके कार्यकर्ताओं को इस बात के लिए दबाव नहीं डालना चाहिए अधीर रंजन चौधरी के ऊपर कि आप माफ़ी मांगिए, और सोनिया गांधी को स्वयं से अपनी जिम्मेदारी लेकर माफ़ी मांगनी चाहिए, पूरे राष्ट्र से माफ़ी मांगनी चाहिए। पूरा राष्ट्र आहत है, वो किसी पार्टी या किसी दल की नेता नहीं है, वो भारतीय जनता पार्टी की नहीं है, तो पूरे राष्ट्र की राष्ट्रपति है। कहा ना, ये बर्दाश्त नहीं कर पा रहे। राजा का बेटा राजा, राजा की बेटी रानी, रानी का बेटा राजा, ये एक उस मानसिकता, उस परंपरा, उस सोच के साथ जीवन जीते हैं कांग्रेस पार्टी के लोग, और ख़ास तौर पर गांधी, नेहरू, सोनिया परिवार। ये कैसे बर्दाश्त कर रहे हैं कि गरीब, आदिवासी, दलित महिला राष्ट्रपति बन गई, इन्हें उसका आदर करना होगा। ये इस बात को पचा नहीं पा रहे, इस बात को डाइजेस्ट नहीं कर पा रहे। बस ये इतनी सी बात मात्र है। जैसा पहले मोदी जी जब आए थे, जब मोदी जी आगे आ रहे थे, तब इनकी ही पार्टी के लोगों ने बयान दिया था कि चाय वाला चाय बेचनी है तो चाय बेचे, संसद में आने की ना सोचे। तब भी इन्हीं की पार्टी के लोगों का बयान था। ये सोच घृणित और कुंठित मानसिकता को दर्शाती है। ये गुस्सा, ये क्रोध जो सोनिया जी में, ये उस बात को दर्शाता है। जिसको सेम फुल होना चाहिए, जिसे शर्म से झुक जाना चाहिए। अगर आज
मेरे परिवार का कोई बच्चा गलत काम करता है तो मेरी नज़रें झुक जानी चाहिए, मुझे उसके लिए माफ़ी मांगनी चाहिए नैतिक दायित्व के साथ, ना कि क्रोध आना चाहिए। ये क्रोधित हो रहे हैं। सोनिया जी को आगे बढ़ के जिम्मेदारी लेनी चाहिए, ऐसे आदमी को तुरंत अपनी पार्टी के पदों से हटा देना चाहिए।